अगर आपको देखकर कोई एक्स वाई जेड नया बंदा लगा लेगा तो बड़ा ब्रीडर उससे लेते हुए भी डरेगा कि पता नहीं उसकी ब्लड लाइन पीछे से चल क्यों रही है। देखिए अदनान भाई माशाल्लाह, देखें ये वो चीज़ है, आप कोई बड़ी म्यूटेशन लगाते हैं ना तो एक बड़ा ब्रीडर दूसरे बड़े ब्रीडर के पास जाके ले लेगा, बिकॉज कि वो आपको जानता है। अगर आप शौकिया और हॉबी के तौर पे इसको अपनाना चाह रहे हैं, फिर तो आपको ग्रीन फिशर तक भी ब्रीड करवाना चाहिए। उस जैसा खूबसूरत बर्ड कोई नहीं है। ठीक है, तो उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। और क्या 2 साल के बाद वो जो 5 लाख का बर्ड लिया वो 5 लाख तक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, उसकी प्राइसेस डाउन हो जाएंगी। तो नुकसान किसका होगा? हम जैसे अननोन ब्रीडर्स का या अननोन न्यू फैंसियर्स का। जब आपके पास कोई 50 से 100 लोग ये पूछने वाले हो ना कि हमें आपके पास से डन फेलो मिल जाएगा, फिर आपको जरूर जो है ना वो डन फेलो भी ब्रीड करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज की वीडियो में जो है ना मैं आपके साथ जो है दो बड़े वेल नोन जो ब्रीडर्स हैं ना उनकी एडवाइसेस जो है वो शेयर कर रहा हूँ, और कुछ जो न्यू फैंसियर्स के क्वेश्चंस हैं वो इसमें जो है ना मैं शामिल करूंगा, ताकि मैं चाहूँगा कि हमारे जो बड़े ब्रीडर्स हैं ना, न्यू फैंसियर्स के जो ये क्वेश्चंस हैं ना, जो ये सवालात हैं, इनके वो हमें ना जवाब दे सकें और हमारी जो है ना वो रहनुमाई कर सकें। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहली जो उनकी एडवाइस है ना उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। ठीक है। वीडियो को शेयर कराना ज़रूरी है, तो उसको आप सुने, और बड़ी फ़ायदेमंद बात है आप सब भाइयों के लिए। प्लीज़ अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी जी काशिफ बल्कि डॉन पाशा भाई, ये भी इनसे बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि कौन से पेयर लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाना चाहिए। मोस्टली ये भी आजकल लोग कमर्शियल कहते हैं, डकीनो अल्बाइनो, तो मैंने वो लगाई नहीं हुई। तो हार्डली 3 पेयर हैं, वो भी कोई ऐसा सच उनसे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। तो मैं इनको बता ही रहा था कि काशिफ भाई, जब भी जो भी आपने बर्ड लगाना है, जो मेरा नज़रिया है, नंबर 1 आपको उस बर्ड का शौक हो। जब शौक होता है तो आप उससे अच्छे से अच्छा आउटपुट लेते हैं, मैक्सिमम अच्छा प्रोड्यूस करते हैं और अच्छी पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, ये अदनान शाही भाई की बात बहुत ही अच्छी है कि मतलब जब आपको किसी बर्ड का शौक होगा ना तो फिर हम लोग जो है ना उसकी पेयरिंग भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं, और उसको हम जो है ना वो समझ लें कि जितनी वर्किंग है ना हम दिल से करते हैं तो हमें उस चीज़ का जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अब आगे भी उनकी जो है एडवाइस सुनिए। वो आपका हॉबी भी है और वो आपको आउटपुट भी अच्छा देता है, और वही चीज़ कमर्शियल हुई थी। प्लस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो बेच सकते हैं, अगर आपने कमर्शियली लगाना है तो आप वो बर्ड लगाएं। अब आप मुझे देख के फॉर एग्जाम्पल मैं बेच सकता हूँ डन फेलो, तो आप कहेंगे मैं भी डन फेलो लगा लूँ, अब डन फेलो बिके ना। तो जिसको कहते हैं ना कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जी व्यूअर्स, आपने अदनान भाई की बात सुनी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको हमेशा जो है ना बर्ड्स वही लगाने चाहिए जो आप सेल कर सके। ठीक है, तो ये जो है ना वो कह रहे हैं कि जैसे कि वो एक वेल नोन ब्रीडर है, ठीक है, तो वो डन फेलो बेच सकते हैं ना, तो वो वाकई हकीकत यही है कि उनको डन फेलो ब्रीड करवाना चाहिए। तो जो आम फैंसियर डन फेलो सेल नहीं ना कर सकता तो उसको जो है वो डन फेलो ब्रीड करवाने का फायदा कुछ नहीं होगा, उस पर इतनी ज्यादा अमाउंट जो है ना स्पेंड करने का कोई उसको खास फायदा नहीं होगा। जो बंदा जो भी बर्ड इजीली सेल कर सकता है उसको चाहिए कि वही बर्ड जो है ना वो ब्रीड करवाए। तो चलिए आगे भी इनकी बात सुनते हैं। आपके साथ वो दोस्त अहबाब ही ऐसे होते हैं कि फिर वो, जिस तरह आप माशाल्लाह भी आए हैं, BMW आपने खड़ी की है भाई, तो सलाम जी। आप आप अब वो मेहरान पे भी आ सकते थे, ऐसे ही है, लेकिन आप बेचेंगे, आपसे बिक जाएगी, हो सकता है मुझसे ना बिके, मुझसे मेहरान बिके। ऐसे ही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो बेच सकते हैं आप वो रखें, और जिस चीज़ का शौक है कोई सब चीज़ कमर्शियल। जी व्यूअर्स, बिल्कुल सही बात उन्होंने की है कि हर इंसान जो है ना वो सेम चीज नहीं बेच सकता। कोई इंसान जो है वो समझ ले, अभी तो गाड़ियों की मिसाल दे रहे थे ना, हम लवर्ड की फील्ड से रिलेटेड है, तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास मतलब क्या कहते हैं कमर्शियल सेल हो सकता है, मतलब आप अल्बाइनो और डेकिनो क्रीमिनो वगैरह सेल कर सकते हैं, आप वही लगाएं। ठीक है, अगर आपकी वो क्या कहते हैं पहुंच इतनी है कि आप डन फेलो, येलो फेस, एक्वा वगैरह सेल कर सकते हैं तो आप वो जरूर ब्रीड करवाएं। ठीक है, तो बात वही आ जाती है कि जो हम लोग सेल कर सकते हैं ना इजीली, हमें वही बर्ड ब्रीड करवाने चाहिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट उनसे सुनते हैं। प्लस आपकी प्राइस जो है वो रियलिस्टिक हो। बिल्कुल मेन चीज़ कोई प्राइस। ये भी बात इनकी बहुत ही बेहतरीन है कि बर्ड की जो प्राइस है ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि जो हकीकी प्राइस है ना वो होनी चाहिए, आर्टिफिशियल प्राइस नहीं होनी चाहिए। तो वाकई में हकीकत है, जब रियलिस्टिक प्राइसेस होती है ना तो बर्ड बेचने में कोई मुश्किल नहीं होती। अब नेक्स्ट जो है उनकी एडवाइस सुनते हैं। कोई चीज़ नहीं रुकती। देखना अभी जैसे मैं चौहान साहब से मिलके आया हूँ,
उन्होंने भी माशाल्लाह 8-10 पेयर डन फेलोज के लगाए हुए हैं। भाई वो बेच सकते तो लगाए हुए ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो क्यों नहीं कमर्शियल सारा लगा लेते? बिल्कुल। आपकी बात बहुत अच्छी है, इनके पॉइंट आप नोट करें सब भाई। जो चीज आप बेच सकते हैं आप वो लगाएं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करना छोड़ दें। जी आपके कहने पे मैं ये लगा लेता हूँ, कल को आप मेरा माल ले लेंगे, मेरा माल बेच लेंगे। इस तरह की बातों पे, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आकर आप अपना वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। जी व्यूवर्स, आपने पाशा की भी बात सुन ली, ठीक है। तो वो अपना पॉइंट जो है ना बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि आपने किसी की बातों में आके जो है ना कोई बर्ड नहीं लगाना। चाहे आपको कोई जितना मर्जी जो है वो कहता रहे कि जी अपग्रेड करें या कुछ भी करें, आपने तब तक उस चीज की तरफ नहीं जाना जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते कि आप उस चीज को मतलब उस बर्ड को जो है वो सेल करने के काबिल हो जाए। ठीक है, जब आप उस बर्ड को सेल करने के काबिल हो तब आप जो है ना इस बर्ड को जो है ना वो ब्रीड करवाएं। अगर आप डन फेलो सेल करने के काबिल नहीं है तो आपको जो है वो अपनी अमाउंट इस पे स्पेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है म्यार बुलंद करना होगा और आपको जो है ना अपनी मार्केट जो है पहले बनानी पड़ेगी, फिर जो है आपको हर तरह की म्यूटेशन जो है वो ब्रीड करवानी होगी। तो चलिए आगे की उनकी बात सुनते हैं। प्लीज़, इनकी बात बहुत अच्छी है। ये आपको एक उनसे मैंने पूछवाना था, बताना था। वो मैंने एक सीनियर ब्रीडर के पास आने का मकसद यही है कि आपको वो अच्छी नॉलेज दें। जी बिल्कुल, इसमें जो डॉन पा हाँ जी, बिल्कुल, इसमें जो डॉन पाशा ने बात की है ना वो बिल्कुल ठीक बात की है कि आपको हमेशा जो है ना वो काम करना चाहिए जो आपको सूट करता है। ठीक है, तो अब ये एक नेक्स्ट है जो पॉइंट मुझे काफी क्लिक किया, तो वो आप लोग भी सुने, फिर उसके बारे में जो है ना वो तबसरा। देखिए अदनान भाई माशाल्लाह, देखें ये वो चीज़ है, आप कोई बड़ी म्यूटेशन लगाते हैं ना तो एक बड़ा ब्रीडर दूसरे बड़े ब्रीडर के पास जाके ले लेगा, बिकॉज कि वो आपको जानता है। अगर आपको देखकर कोई XYZ नया बंदा लगा लेगा तो बड़ा ब्रीडर उससे लेते हुए भी डरेगा कि पता नहीं उसकी ब्लड लाइन पीछे से चल क्यों रही है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अब आपने डॉन पाशा की बात सुनी, इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप जो मतलब कोई भी वो बड़ी ब्रीड लगाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे डन फेलो है, ठीक है, अगर वो ये वेल नोन ब्रीडर्स लगा रहे हैं तो उनसे तो खरीदने के लिए जो है ना सब बड़े ब्रीडर्स तैयार हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मतलब XYZ समझ लें कि हम जैसे जो ब्रीडर्स हैं, मिडिल लेवल ब्रीडर्स या न्यू फैंसियर्स जो हैं, अगर वो ये इतनी महंगी म्यूटेशंस लगाते हैं ना और उनके पास ब्रीड आ भी जाती है तो उनसे खरीदने वाले जो है ना वो जो है वो घबराते हैं, डरते हैं और वो उनसे परचेज ही नहीं करते। तो इसलिए मेरी एडवाइस तो यही है कि हमेशा जो है ना वो ही बर्ड ही लगाएं, जैसा कि इन लोगों ने पहले भी कहा है, वही बर्ड लगाएं जो आप सेल कर सकते हैं। बिला वजह जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे या भेड़ चाल में ना घुसा करें कि हमें किसी ने कह दिया कि यार हमें अपग्रेड करना ही होगा तो हम उसी की तरफ लग जाए चाहे हमारा बर्ड सेल ना हो। अब बेसिकली मेरा सवाल ये है न्यू फैंसियर की तरफ से कि जब न्यू फैंसियर ने अगर डन फेलो लेना है और उससे आगे कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है और उसको वो लोग दूसरे लोग जो हैं जिनको चाहिए भी वो भी डरते हैं, तो फिर न्यू फैंसियर जो है वो डन फेलो क्यों ले? अपनी 5 लाख की अमाउंट या उससे ज्यादा की अमाउंट जो है वो एक बर्ड में क्यों जो है वो खर्च करे कि अगर उससे कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, जब उसके बाद ब्रीड आएगी तो वो कोई खरीदेगा ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने खुद ही कहा कि जी XYZ जो मतलब अननोन पर्सन है उससे कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, तो फिर मुझे ये बताइएगा कि अननोन मतलब जो न्यू फैंसियर है या मिडिल लेवल ब्रीडर या फैंसियर है वो फिर डन फेलो वगैरह या एक्वा या वो क्या कहते हैं येलो फेस वगैरह को क्यों ब्रीड करवाए, उस पर अपनी अमाउंट क्यों खर्च करे? क्योंकि इसमें जो है वो अपनी मार्केट वैल्यू बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, वेल नोन ब्रीडर बनने में काफी टाइम लगेगा, तो तब तक क्या हम लोग अपने वो 4 से 5 लाख या 10 लाख रुपए हम जो स्पेंड करेंगे उसको वैसे ही हम सिर्फ देख 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 के खुश होंगे। ठीक है, तो उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। और क्या 2 साल के बाद वो जो 5 लाख का बर्ड लिया वो 5 लाख तक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, उसकी प्राइसेस डाउन हो जाएगी। तो नुकसान किसका होगा? हम जैसे अननोन ब्रीडर्स का या अननोन न्यू फैंसियर्स का। तो इसलिए इनकी एडवाइस बेहतरीन है कि जो आप सेल कर सकते हैं आप वही बर्ड लगाएं। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था। वो क्या ये खुद भी कहते होते हैं कि जी लकीर के फकीर ना बने, ट्रक की बत्ती के पीछे ना भागें या भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। ठीक है,
कोई भेड़ चाल का हिस्सा बनाता है कमर्शियल की तरफ लगा के, और कोई भेड़ चाल का हिस्सा बनाता है अपग्रेडेशन की, जो है ना, बार 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 उसी बात को दोहरा के जी अपग्रेड करें अपग्रेड करें। अब ये भी देख लें कि अगर अपग्रेड आप या मैं अपग्रेड भी करते हैं तो हमसे खरीदने वाला जो है वो डरता है कि जी मैं इससे खरीदूंगा तो पता नहीं ब्लड लाइन कैसी है या क्या नहीं है। तो हमेशा जो है ना, लव बर्ड की फील्ड की यह हकीकत है कि हमेशा इस चीज को देख के चलें कि आप किस चीज को सेल करने के काबिल हैं, ठीक है। और बिला वजह किसी की बातों में आके कोई भी वर्ड ना लगाएं। सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और सोच समझ के जो है ना, अपना जो शेड है वो उसको अपग्रेड करें जब जरूरत हो, जब आपके पास कस्टमर हो। मेरा मतलब मशवरा ये है कि अगर आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आपने मतलब पेल फेलोज वगैरह ब्रीड करवाए हुए हैं, और आपके पास अब जो है वो आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें डन फेलो मिल जाएगा, हमें डन फेलो मिल जाएगा। जब आपके पास कोई 50 से 100 लोग ये पूछने वाले हो ना कि हमें आपके पास से डन फेलो मिल जाएगा, फिर आपको जरूर जो है ना वो डन फेलो भी ब्रीड करवाना चाहिए। मतलब जिस जिस म्यूटेशन का कस्टमर आपसे एडवांस में पूछना स्टार्ट हो जाए वो आप जरूर रखें, ठीक है। लेकिन जिस म्यूटेशन का या कमर्शियल बर्ड भी चाहे है, जिस बर्ड का आपसे कोई पूछता नहीं है ना, उसको आप ब्रीड ना करवाएं अगर आप बिजनेस के पर्पज से इस फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप शौकिया और हॉबी के तौर पे इसको अपनाना चाह रहे हैं, फिर तो आपको ग्रीन फिशर तक भी ब्रीड करवाना चाहिए, उस जैसा खूबसूरत बर्ड कोई नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि व्यूवर्स आपको जो है ना आज का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।